नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु। अभी अनेक दिन हुए हम लगातार आपको पत्रिका परिचय के अंतर्गत ऐसी पत्रिकाओं का परिचय करा रहे हैं जो कुछ तो बंद हो चुकी हैं, कुछ और अभी प्रकाश चल रही है, बल्कि 15-15, 20-20 साल पुरानी पत्रिकाएं जिनमें हमारी कविताएं और चर्चा हुई है। आज एक अलग कविता से हट करके एक ऐसी पत्रिका प्राप्त हुई है जिसने एक विशेषांक निकाला। देखिए, संपादक भी कभी कभी क्या नए नए विषय देते हैं। उन्होंने निकाला है देश की प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं हैं। देश में 2004 में कितनी संस्थाएं चल रही थी भाई, सारे देश की संस्थाएं कहाँ से कवि ने हमारे आदरणीय श्री कमलकांत सक्सेना भोपाल, ये साहित्य सागर के संपादक थे, दिवंगत हो गए हैं। उनके पुत्र भी बड़े साहित्य प्रेमी हैं, गज़लकार हैं, साहित्यकार हैं। और ये साहित्य सागर ये मई 2004 यानी लगभग 20 साल हो गए साहब। ये 20 साल पहले का प्रयास देखिए। एक संपादक का देखिए कैसे विद्वान लोग हो गए हैं अपने देश में, कितने श्रम किया उन्होंने। और इसमें हमारे 2004 में जो जितनी पत्रिकाएं सारे देश भर की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में सिर्फ संकल्प साहित्य परिषद का भी परिचय दिया है। इसलिए इसका ज़रा महत्व हमारे लिए बहुत महत्व हो गया है। पर मैं आपको थोड़ा सा, ये जो साहित्य के प्रति रुचि रखते हैं, जो प्रेमी हैं, इनमें से बहुत सारे लोग तो इन संस्थाओं को जानते होंगे। तो आज मैं देखिए उनका मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कितनी संस्थाएं हैं। उसमें से दूसरे नंबर पे हमारी संस्था यानी शिव संकल्प साहित्य परिषद का उल्लेख किया है। कितना हमारे प्रति स्नेह रखते थे संपादक जी। तो देखिए अब आप ये दो फिर से सुन लीजिए। साहित्य सागर सत्य साहित्यिक मासिकी, देश की प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं, ये विशेषांक है साहब। अब कौन कौन सी है थोड़ा सा देख लीजिए, आपको भी आपके आँखें खुल जाएंगी और आपका दिमाग घूम जाएगा कि हमारे देश में कितने, और अभी भी अब तो और ज़्यादा बहुत संस्थाएं हो गई। अब तो गली गली साहित्य की वो, अब जब से मोबाइल आया है तब से आप लीजिए कि दंगे हम तो देख देख करके कितनी संस्थाएं हैं और कितने कार्यक्रम चल रहे हैं। तो सुनिए आप, मैं थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग सबसे पहले, फिर शिव संकल्प साहित्य परिषद होशंगाबाद नर्मदापुरम, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा, राजभाषा प्रचार समिति वर्धा, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर, नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली, अखिल भारतीय हिंदी संस्थान संघ दिल्ली, स्नेही मंडल नोएडा, विश्व साहित्य संस्कृति संस्थान दिल्ली, उत्तरांचल विचार मंच मुंबई, बैसवारा शोध संस्थान रायबरेली, हिंदी सभा सीतापुर, स्वाध्याय परिवार इंदौर, गीति धारा इंदौर, श्री कृष्ण कला साहित्य अकादमी इंदौर, साहित्य साधना संसद ग्वालियर, अखिल भारतीय साहित्य कला मंच मुरादाबाद की अन्य संस्थाएं, साहित्यकार परिषद, राम भवन, पुनरालेखन केंद्र अंतरा, हिंदी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सदन, हिंदी साहित्य संगम, डॉक्टर शंभुनाथ रिसर्च फाउंडेशन वाराणसी, नागरिक प्रचारणी सभा आगरा, अखिल भारतीय साहित्यकार अभिनंदन समिति मथुरा, कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति बेंगलोर, ये अभी भी काम कर रही हैं, पत्रिका अभी भी निकल रही है की। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, ये हैदराबाद की अभी भी पत्रिका अभी मैंने कल आपको बताई थी, मेरा इसमें एक आलेख छपा है। हिंदी प्रचार सभा तिरुवनंतपुरम, मैसूर हिंदी प्रचार सभा बेंगलोर, मणिपुर हिंदी परिषद इम्फाल असम, राजभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी, मुंबई हिंदी विद्यापीठ मुंबई, महाराष्ट्र राजभाषा सभा पूना गुजरात, विद्यापीठ अहमदाबाद, हिंदी साहित्य अकादमी गांधीनगर गुजरात, हिंदी प्रचारणी सभा बड़ोदरा, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, हिंदी साहित्य निर्झर पालमपुर हिमाचल, साहित्य संवाद गोवा बिहार, राजभाषा परिषद पटना, मध्य प्रदेश लेखक संघ भोपाल, हिंदी लेखिका संघ मध्य प्रदेश और भोपाल, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। और फिर एक बार फिर से दे दिया उन्होंने शिव संकल्प साहित्य परिषद होशंगाबाद। इतना स्नेह था जी, डबल से आ गया इसमें हमारी संस्था का नाम। साहित्य मंडल नाथ द्वारा का फिर से दे दिया और समिति वर्धा आदि सब फिर से आ गया है नाम। तो इस प्रकार से अनेक पत्रिकाओं
अनेक पत्रिका संचालित करती हैं, कुछ जो संस्थाएं उनके भी पता है, और भी जो गोष्ठियाँ रखती हैं और अनेक विविध कार्यक्रम रखती हैं, उन सब का इसमें जानकारी दी गई है। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि शिव संकल्प साहित्य परिषद के बारे में पेज नंबर 12, इस पर देखिए, ये उन्होंने दिख रहा होगा, ये शिव संकल्प साहित्य परिषद के बारे में 2004 में, यानी हमारी संस्था और 1995 से काम कर रही है। 2004 तक ये स्थिति हो गई थी कि सारे देश की संस्थाओं के नाम में साथ में इस संस्था का नाम जुड़ गया। तो ये और बता दूं मैं, भाई ये थोड़ा सा अपने बारे में बताने में कभी लोभ हो, भाई हमने कुछ किया है। जब तो यहाँ पर चर्चा हो रही है तो देखिए, संस्था ने अभी तक तो आज वर्तमान में तो स्थिति ये है कि लगभग 50-60 तो किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि संख्यातीत साहित्यकारों का 25-26 साल हो रहे हैं संस्था को। और आज भी वही अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 9 जुलाई को होने जा रहा है, जिसमें लगभग 30-40 लोगों का सम्मान करेगी संस्था। तो थोड़ा सा बता दूँ आपको, देखिए संस्था के बारे में। श्री नर्मदा की नगरी होशंगाबाद नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में पंडित गिरी मोहन गुरु के प्रयासों से शिव संकल्प साहित्य परिषद का सुचारू संचालन किया जाता रहा है। इसे आंचलिक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर अभिनंदन समारोह और कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें चुने हुए साहित्यकारों को विभिन्न मानद उपाधियों से अलंकृत किया जाता है एवं स्थानीय काव्यकारों की पुस्तकों का लोकार्पण कार्यक्रम में कस्बे के लगभग 200 वृद्ध युवकों की उपस्थिति रहती है। ये कार्यक्रम खुद आए थे वो भाई, इस समय बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ करते देखते हैं, कार्यक्रम हुए संस्था ने दिए हैं, देश भर के दिल्ली तक के साहित्यकार आए हैं इसमें। तो वो स्वयं हमने जब संस्था का उनका सम्मान किया था संस्था ने, तब स्वयं हमारे कमलकांत जी सक्सेना आए हुए थे। आज हम उनकी हमें बहुत बहुत याद आ रही है भाई, उनकी पत्रिका हमारे हाथ में है। इसी प्रकार नर्मदा की जयंती में उपलक्ष्य में गृह निर्माण कॉलोनी स्थित संस्था संचालक गुरु के निवास पर, जहाँ की सेवा नर्मदा मंदिर है, विविध साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। शहर के साहित्यकारों का दोनों आयोजनों में उत्साहपूर्ण सहयोग रहता है। संस्था द्वारा समय समय पर लघु आकारीय पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पत्रिका के बारे में जान करके मैं खुद भूल गया था। देखिए हमारी संस्था को कितना सम्मान दिया है, इसलिए एक बार पुनः उस दिवंगत आत्मा को हम श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। और उनके बेटे जो हैं बहुत फले फूल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े आत्मीय हैं। बहुत दिनों से हमसे मिले भी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी उनसे मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद।